तो अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पे। बेसिकली ये क्वेश्चन भी हमारा 1 मार्क का है और गेट 2024 मैथ में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा किससे लिया गया है? लीनियर अलजेब्रा से लिया गया है। तो बिना लेट के मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ। लेट ए बिलोंग टू एम एन ओवर सी। एम एन ओवर सी क्या है? सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन ऑर्डर का, ठीक है। बी नॉर्मल मैट्रिक्स। तो हमारे पास देखो एक लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमको मिल गया कि वो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, ठीक है, और वो कैसा है? नॉर्मल मैट्रिक्स है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हमारे पास दो स्टेटमेंट दिया है। इफ ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर रियल देन ए इज हार्मिशियन। तो पहला हमारे पास क्या लिखा है कि अगर ए के सारे आइगन वैल्यूज रियल हो जाते हैं तो क्या ए हार्मिशियन मैट्रिक्स होगा। एंड सेकंड वन, इफ ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ ए हैव एब्सोल्यूट वैल्यू 1। अगर सारे के सारे आइगन वैल्यूज जो ए के हैं उनकी वैल्यू कितनी हो जाए? एब्सोल्यूट वैल्यू 1 हो जाए, ठीक है, उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू 1 होती है, देन ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स। तो हमारे पास यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दिए हैं और हमको ये बताना है क्या दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट स्टेटमेंट्स है या दोनों ही फॉल्स हैं, या उनमें से कोई एक करेक्ट है एक फॉल्स है, ठीक है। तो बिना लेट किए मैं आपको एक छोटा सा नोट देना चाहूंगा। वो नोट हमारे, तो देखो अब हम पढ़ते हैं। अगर ए जो है एम एन ओवर सी में बिलोंग कर रहा हो, बी ए नॉर्मल मैट्रिक्स, देन ए इज यूनिटरली डायगोनलाइजेबल। दैट इज देयर एग्जिस्ट यूनिटरी मैट्रिक्स पी सच दैट डी इज इक्वल टू पी स्टार, सॉरी पी स्टार नहीं, यहाँ पी स्टार हम बोल रहे हैं, पी स्टार का मतलब क्या हो गया? ट्रांसपोज ऑफ पी, ठीक है। पी स्टार ए पी इज इक्वल टू डी, वेयर डी क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है। और सिंस क्या है? पी टू यूनिटरी मैट्रिक्स है तो वो क्या होगा? इन्वर्टिबल भी होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू पी डी पी स्टार, ठीक है। तो हमारे पास ये नोट है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए नॉर्मल मैट्रिक्स है, नॉर्मल है तो डायगोनलाइजेबल होगा, ठीक है। और सारे के सारे अगर आइगन वैल्यूज जो लैम्डा आइज हैं ए के, वो क्या हो जा रहे हैं? अगर रियल नंबर होते हैं देन हमारे पास क्या आएगा? देखो अगर सारे के सारे आइगन वैल्यूज रियल हो गए देन वो हमको क्या इंप्लाई करेगा? वो हमको ये इंप्लाई करेगा, बिकॉज देखो ए टू डायगोनलाइजेबल है, देखो हम लोग कैसा लिख सकते हैं, कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं। पी, यहाँ पे कोई एक डायगोनल मैट्रिक्स हम लोग बना देते हैं। देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लैम्डा 1 लैम्डा 2 सबको एक ही बार लिख रहा हूँ, बट अगर हो सकता है किसी की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी एक से ज़्यादा हो तो उससे भी ज़्यादा टाइम्स आएगा, ठीक। तो मैं नॉर्मली ऐसे ही लिख ले रहा हूँ कि ये डायगोनलाइजेबल है, तो एक डायगोनल मैट्रिक्स ऐसे बना दिया। आप कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स ऐसे बना सकते हो, जो भी आपके मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग बनेगा, ठीक। तो अब हम आते हैं आगे इस पे, ठीक। तो मैं इसको ऐसा कुछ लिख लूँगा, ठीक है। अब देखो क्या करना है हमको, हमको ये देखना है क्या ये हर्मिशियन होना चाहिए। हर्मिशियन होने का मतलब क्या होगा? ए का कंजुगेट ट्रांसपोज, या मैं बोलूँ ए स्टार, वो किसके इक्वल होना चाहिए? ए के ही इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो हमारा काम सही है। तो चलो हम लोग वही काम करते हैं। तो क्या करते हैं, ए कंजुगेट ट्रांसपोज निकालेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा? वो इधर ट्रांसपोज होगा, ठीक है। तो इसका एक मिनट, ठीक। तो किसके ट्रांसपोज के इक्वल हो जाएगा? पी लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड सो ऑन लैम्डा एन पी स्टार, ये हो गया। फिर क्या होगा? होल का हम लोग क्या लगा देंगे? ट्रांसपोज लगा देंगे, ये तो इसी के इक्वल होगा, ठीक है। अब देखो इसको करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास? ये देखो हमारे पास क्या होगा, ये आ जाएगा इधर पी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कंजुगेट ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड सो ऑन लैम्डा एन होल का कंजुगेट ट्रांसपोज। उसके बाद क्या आ जाएगा? पी का कंजुगेट ट्रांसपोज। अब आप देखोगे ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये तो पी कंजुगेट ट्रांसपोज के इक्वल हो जाएगा। और ये सिंस देखो ऑल आइगन वैल्यूज रियल है, इनका कंजुगेट क्या कहते हैं, हाँ कंजुगेट क्या आ जाएगा? यही नंबर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड सो ऑन लैम्डा एन, ठीक। सॉरी एक मिनट, पी कंजुगेट ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर हम लोग निकालते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? वो हमारे पास ओनली पी आ जाएगा, कंजुगेट साइन हट जाता है, ट्रांसपोज का साइन। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? पी कंजुगेट ट्रांसपोज। तो देखो बेसिकली किसके इक्वल है? ये तो ए के ही इक्वल है। तो क्या होगा? ए का कंजुगेट ट्रांसपोज क्या आ गया? ए ही आ गया। तो हमारे पास हमारा मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है वो हार्मिशियन है।
तो यानी हमारा ऑप्शन ए, तो आप स्टेटमेंट 1 तो ट्रू हो गया, ठीक है। फिर क्या कह रहा है सेकंड, इफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर एब्सोल्यूट मॉडुलस, अगर सारे के सारे आइगन वैल्यूज जो ए के हैं वो सब के सब क्या हो, एब्सोल्यूट मॉडुलस का हो, ठीक है। देन हमारे पास, एक मिनट थोड़ा सा मैं ऊपर करके इसको रीड करता हूँ। देखो क्या कह रहा है, इफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर एब्सोल्यूट वैल्यू 1, ठीक है, ऑल आइगन वैल्यूज का एब्सोल्यूट वैल्यूज कितना हो जाए, 1 हो जाए, देन ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स, हमसे यही पूछा जा रहा है। तो अब यूनिटरी होने का मतलब क्या होगा, हमको क्या दिखाना होगा, ए स्टार ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू ए ए स्टार, ये हमको दिखाना है ना, ठीक है। तो देखो मैं इसको नॉर्मली आपको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। देखो ए हमारे पास क्या था, हम यहाँ पे देखो शॉर्ट में थोड़ा दिखाने का काम करेंगे, आपका यहीं से हो सकता है, ठीक है। तो देखो ए हमारे पास क्या था, ए हमारे पास है पी ट्रांसपोज, एक मिनट सॉरी, ए हमारे पास क्या है, पी डी पी स्टार, ठीक है। देन ए स्टार हमारे पास अभी निकाला था हमने, ए स्टार हमारे पास क्या आया था, ए स्टार आ गया था पी स्टार डी पी। अब हम क्या करते हैं, अब हम दोनों को आपस में सॉल्व करने का काम करते हैं। तो क्या होगा, ए ए स्टार इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, इस हो जाएगा पी डी पी स्टार, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग लिखा है ए स्टार के बारे में, ये होगा, ठीक है। तो किसकी इक्वल हो जाएगा, पी डी पी स्टार, ठीक। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये देखो एसोसिएटिव ला लगाएंगे तो ये क्या होगा, ये देखो यूनिटरी मैट्रिक्स है तो ये क्या हो जाएगा, आई के इक्वल आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, पी डी डी पी स्टार, ये हो गया, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जब देखो जो डायगोनल, इफ टू डायगोनल, अगर हम दो डायगोनल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करते हैं, देन क्या होता है, उनका जो डायगोनल एंट्रीज है उन्हीं का प्रोडक्ट होगा। और सिंस यहाँ पे देखो क्या होगा, सॉरी एक मिनट, अगर से किया है तो हमने, हमारे पास क्या हो जाएगा, ए स्टार में आ जाएगा। देखो यहाँ पे ऐसा दिया नहीं है कि सारे के सारे आइगन वैल्यूज रियल होंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पे स्टार लगाए हैं। तो क्या होगा, मतलब जो भी यहाँ पे डायगोनल एंट्रीज है, यहाँ पे वो डायगोनल एंट्रीज रहेंगे बट उनके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ में। तो जब दोनों का प्रोडक्ट हम कराएंगे तो क्या हो जाएगा, जो डायगोनल एंट्रीज है क्या होगा, वो आइगन वैल्यूज के एब्सोल्यूट मॉडुलस का स्क्वायर टाइप का बनेगा, ठीक। तो और देखो अभी इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, आपके स्टेटमेंट में 1 दी गई है, यानी अगर इसको हम लोग सॉल्व करते तो ये भी क्या बनेगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आने का काम करेगा, आई एन। तो हमारे पास बचेगा क्या, पी पी स्टार, जो कि ये भी क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई एन ही बनने का काम करेगा। इम्प्लाइज दैट ए स्टार इज इक्वल टू आई एन। अब अगर आप कन्वर्सली करते हैं, ए स्टार ए करते हैं, देन ए आल्सो, ए फिर से क्या बनेगा, आई एन ही बनेगा, ठीक है। इसको आपके लिए होमवर्क है, इसको आप घर पे ट्राई कर लीजिएगा, ठीक। तो आप यहाँ से देखोगे तो आपका मैट्रिक्स कैसा होगा, यूनिटरी मैट्रिक्स भी हो गया। तो आपका अब, तो आपका ऑप्शन स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। सो बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा।